तो वेलकम टू माय फिजिक्स पल्स, जहां हर कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। ऐसा ही आज हम कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आए हैं, जहां हम एक दो फॉर्मूले नहीं बल्कि 400 से ज्यादा फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। तो आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, और उन्हीं आयनिक कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले हमें बनाना सीखना है। क्योंकि अगर ये वीडियो देख ली और केमिकल फॉर्मूले बनाना सीख लिए, तो एक काम तो ये हो जाएगा, कुछ हो या ना हो, केमिस्ट्री आपके सामने घुटने जरूर टेक देगी। क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक कुछ मिनट का ही है, अगर आपने पूरा ही देख लिया ना, तो आज के बाद ऐसे समझ लो कि केमिस्ट्री आपको देख के ऐसे भागेगी जैसे पुरानी हॉरर मूवीज में ओम को देख के भूतनी भागा करती थी। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज मैं आपको केमिकल फॉर्मूले पर पीएचडी करा के जाऊंगा। तो चलिए, हम कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, जिनके फॉर्मूले बनाने हैं वो होंगे आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड का मैं एक एग्जांपल उठाता हूं आपके डेली लाइफ से। आप सब खाना खाते हैं और खाने में बिना उस कंपाउंड के टेस्ट भी नहीं आ सकता। जिस कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूं वो होता है हमारा नमक। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl। ये बना कैसे, और फिर ये बना भी है तो हमने इसको आयनिक कंपाउंड क्यों बोला है? तो ऐसा ही हमारा कुछ लेक्चर रहेगा जिसमें आयनिक कंपाउंड की नॉलेज से लेके केमिकल फॉर्मूले बनते कैसे हैं, प्रॉपर फॉर्मूले उनके हम कैसे पहचानेंगे, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे कंपाउंड, जो कंपाउंड्स होंगे हमारे आयोनिक कंपाउंड्स। अब देखो बेटा, ये आयनिक कंपाउंड्स क्या है? ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज हो ही रहे हैं। जैसे बेकिंग सोडा आप यूज कर ही रहे हो, वॉशिंग सोडा आप यूज कर ही रहे हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप यूज कर ही रहे हो। बेटा यूज तो कर ही रहे हो, क्लास 10th में इनका बहुत यूज होने वाला भी है। तो इनके फॉर्मूले बहुत परेशान करेंगे। या तो तब परेशान हो लेना, या थोड़ी देर अब परेशान हो लेना इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि ये वीडियो तुम्हें देखनी तो पड़ेगी अगर तुम्हें 10th में परेशान नहीं होना है तो। अब आयनिक कंपाउंड में हम बात कर रहे हैं कि कंपाउंड जो बनेंगे ना, इनमें क्या होता है, स्पेशल केस रहता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। कि आयनिक कंपाउंड के लिए स्पेशलिटी क्या रहेगी कि वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट होगा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किसी दूसरे पर। तो जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा तो वो कंपाउंड बना लेगा, और जिस कंपाउंड का नाम क्या पड़ जाएगा? आयोनिक कंपाउंड। तो इसका मतलब जो हम अभी कंपाउंड बात कर रहे थे, जहां हमने एग्जांपल लिया था NaCl, तो इसमें से कहीं ना कहीं दो लोगों का रोल है, एक तो इलेक्ट्रॉन देने वाले का और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाले का। अब अभी हमें पहचान नहीं है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ले रहा है या कौन सा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जब हम इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देख लेंगे ना, तो उसके साथ में एक लिस्ट बना के दूंगा, जिस लिस्ट को देखते ही आपको पता चल जाया करेगी कि इस आयोनिक कंपाउंड में कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम कर रहा है और कौन उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का काम कर रहा है। तो देखो, जैसे कि अभी ये NaCl है, मैं इस NaCl को ब्रेक करूं तो मुझे पता चलेगा ये बना है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की मदद से। अच्छा, इसका मतलब ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि दोस्ती और केमिस्ट्री एक ही हो। मींस ना दोस्ती और ना केमिस्ट्री, बिना अट्रैक्शन तो टिक ही नहीं सकती है। इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों अट्रैक्ट होके कंपाउंड बना रहे हैं, और जिस कंपाउंड का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। मींस एक बात क्लियर हो चुकी है, आयनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव रहने वाला है और दूसरा हमारे पास में क्या रहने वाला है? नेगेटिव। उन दोनों के अट्रैक्शन से हमारे कंपाउंड्स बनेंगे। अब बात देखो यहां पर क्या हुई थी, मैंने यहां पर Na प्लस क्यों लिखा और इसको Cl माइनस क्यों लिखा? क्योंकि Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Cl क्या कर रहा है? उसी एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इसका मतलब हम इसकी स्पेशलिटी क्या लिख सकते हैं कि A प्लस B माइनस, मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ऐसे में फॉर्मूला हमारा बन गया था AB मीन्स NaCl। तो सर, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने वाले होंगे और देने वाले होंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बन गया, तो अब हम क्या करेंगे? बेटा जब तक फिजिक्स पल्स है ना, तब तक दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ करना क्या है? बैठना है चैनल के सामने और जो पढ़ाया जा रहा है बस उसको लिखते चलना है और समझते चलना है, बाकी का सब मैं संभाल लूंगा। अब यहां पर हमें इतना पता चल गया कि प्लस वाले और प्लस माइनस वाले ये दोनों जब आ गए तो हमने इनको ऐसे कंबाइन कर दिया। वहीं अगर ऐसा हो गया
कि +2 वाले आ गया, ये भी 2- वाला आ गया तो क्या होगा, +3 वाला आ गया, इधर 3- वाला आ गया तो क्या होगा। तो ये मेरा आइडिया है इसको कैसे फॉर्मूले बनाने हैं। तो देखो, तो अगर हमें फॉर्मूले बनाने तो इसका मतलब ये होता है कि हमें सारे के सारे A+ वाले मींस ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स का पता होना चाहिए जिनके पास में पॉजिटिव है, सारे के सारे नेगेटिव का पता होना चाहिए एलिमेंट्स के जिनके पास में नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। फिर हम उन आपस में कंबाइन करके दुनिया भर के मन चाहे जितने कंबाइन करा करा के फॉर्मूले हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको अब यही लिस्ट बना के दे देता हूं कि जब एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है और एक लेने वाला है तो उसके अंदर स्पेशलिटीज क्या रहेगी। तो देखो, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या A टू B में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। 4 नहीं होंगे क्या? 4 होते भी हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा रेयर केसेस में हमें देखने को मिलते हैं। 4 के कैटायन भी रहते हैं और हम इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे 3 तक, क्योंकि हमारी जो 10th क्लास की केमिस्ट्री है ना वो यहीं तक ही सीमित है कि 1 2 3 कैटायन जो हमें मिल रहे हैं चार्जेस के, वहीं तक आप याद कर लो, इतने में हमारे केमिकल फॉर्मूले सारे बन जाएंगे। अच्छा, मींस अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, A पॉजिटिव B नेगेटिव। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इसको बोल सकते हैं A2 पॉजिटिव B2 नेगेटिव। इसको हम बोल सकते हैं 3 दिए तो 3 पॉजिटिव, इसको बोल सकते हैं 3 नेगेटिव। बस ये स्पेशल 3 कंडीशंस रहेंगी कि हमारे पास में एलिमेंट्स ऐसे आएंगे जो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, या फिर वो 3 देंगे। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो हमें 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्योंकि आगे आने पर हमें सिर्फ इतना ही देखा जा रहा है कि अगर हमें उन एलिमेंट्स की वैलेंसीज पता है तो हम फॉर्मूले बना पाएंगे, नहीं तो हम फॉर्मूले बना नहीं पाएंगे। चलिए तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले A+ वाले कितने हैं, उसके बाद में +2 वाले और उसके बाद में +3 वाले। तो हम यहां पर लिस्ट में लिख लेते हैं हमारे पास में जितने भी A+ वाले हैं। जैसे A+ में हमारे पास में हो गया सबसे पहले सोडियम, K+, पोटेशियम, Hg+, मर्क्यूरी, Li+, लिथियम, H+, हाइड्रोजन, Cu+, कॉपर, Au+, गोल्ड, Ag+, सिल्वर। तो देखो हमारी जो केमिस्ट्री रहेगी ना 10th क्लास के, आप उठा के देखना, आज ही बुक कोई सी भी अपनी ओपन करना और उसके अंदर प्लस वाले आप देखने की कोशिश करना। जितने भी आपको फॉर्मूले दिख रहे होंगे ना उनके अंदर आपको प्लस में यही ज्यादातर दिख रहे होंगे जिनके पास में पॉजिटिव प्लस चार्ज रहता है। अब ये प्लस वाले जो मैं बोल रहा हूं ना, इनको एक स्पेशल नाम ले लेते हैं। जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है उनको बोला जाता है कैटाइन। क्या बोला जाता है उनको? कैटाइन। तो मतलब हमारे पास में आयन जो कि प्लस चार्ज रखते हैं वो सबके सब कैटाइन देखे जा रहे हैं। अब इसके अलावा एक दो कोई बाहर हो सकता है, नहीं तो अधिकतर आपको फॉर्मूले इन्हीं पर देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गए हमारे पास में प्लस वाले। चलो प्लस वाला एक और याद आ गया, लिथियम। ये हमारे पास में प्लस के हो गए। वही अगर हम जब बात करें A+2 वाले, अब कुछ ऐसे कैटाइन भी दे दीजिए सर जिनके पास में +2 चार्ज होता है। तो +2 में देखिए Be+2 जिसका नाम होता है बेरिलियम, Mg+2 जिसका नाम होता है मैग्नीशियम, Ca+2 जिसका नाम होता है कैल्शियम। बेटा ये जो मैं लिख रहा हूं ना, अगर ये आपने याद कर लिए ना एक बार में, इसके बाद में फिर तुम्हें बार बार याद करने की और फॉर्मूले में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रोंटियम लिखने में थोड़ा जोर आएगा लेकिन वो जोर होना बहुत जरूरी है क्योंकि रिजल्ट जब आएगा उसमें बड़ा मजा आएगा। अब हमारे पास में ये हो गए। दूसरा हमारे पास में आयरन Fe2+,
बेटा आयरन के अलग ही नखरे हैं। आयरन जो तुम्हें देखने को मिल रहा है ना +2, अभी +3 में भी देखने को मिलेगा। जैसे कॉपर यहाँ +2 में दिख रहा है, अब देखो लो कॉपर, कॉपर +1 में दिख रहा है ना, अब यहाँ पर देखो कॉपर +2 में दिख रहा है, तो हम इसको बोल देते हैं कॉपर सेकंड। इसका हम लोग नाम दे देते हैं कॉपर फर्स्ट। अभी आयरन +2 है तो हम इसको बोल देते हैं आयरन सेकंड। इसके अलावा भी नाम होते हैं क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, आयरन और इन कॉपर के लिए। अभी मैं वो बताऊंगा कि कब हम आयरन को फेरस बोलते हैं या कब फेरिक बोलते हैं, कब कॉपर को क्यूप्रस बोलते हैं या क्यूप्रिक बोलते हैं।